रात के अंधेरे में कुछ गांव वाले दबे पांव किसी के घर में घुसते हैं। अंदर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे और सामने एक हवन कुंड जल रहा था। उसके पास एक तस्वीर भी थी जिसमें गांव के प्रधान का बेटा बहू थे। यह देखो, इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है हमने। यह काला जादू करने वाली डायन है। इसने मेरे बेटे बहू को खा लिया है। और इसके काले जादू के चक्कर में हमारे कितने जानवरों की बलि चढ़ाई है इस डायन ने। अरे इसे मार डालो। इतना कहकर प्रधान दंदनाते हुए उस झोपड़ी में घुस जाता है और बाकी गांव वाले बाहर ही रह जाते हैं। प्रधान को घर के अंदर देख वो हवन कुंड में आहुति देना रोक देती है और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह डायन मुझे मार डालेगी। बचाओ। अच्छा हुआ तो खुद ही चला आया। अब बस तू बचा है। तुझे मारकर मेरा बदला पूरा होगा। काली ने कुछ मंत्र पढ़े और तभी प्रधान के गले पर निशान पड़ने लगे, जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। वो हवन कुंड की तरफ खींचा चला आया। बाहर गांव वाले जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। बच्चे प्रधान की सांस टूटने ही वाली थी। तभी दरवाजा जोर से टूट जाता है और एक बूढ़ा तांत्रिक अंदर घुस आता है। वो काली के ऊपर मंत्र उच्चारित पानी डालता है और काली तड़पने लगती है। बस बहुत हुआ तेरा तमाशा। काली का कमजोर पड़ते ही गांव वाले उस कमरे को पेट्रोल छिड़काकर आग लगा देते हैं। ये मत समझना तुमने मुझे खत्म कर दिया है। मैं लौट कर आऊंगी और इस गांव के लिए काल बनूंगी। याद रखना, मैं लौटूंगी जरूर। आज के दिन बरसों बीत गए थे। फुलवा गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। कब्रिस्तान गांव से बाहर जा चुका था और अब खाली पड़ी जमीनों पर मकान बनने लगे थे। शहर में रहने वाले किशोरलाल अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद शांति की तलाश में फुलवा में अपना मकान बनवा कर रहने आते हैं। ये नए घर में उनका दूसरा दिन था। रात के ठीक 3 बजे अचानक से सरला की आंख कुछ गिरने से खुलती है और वो देखती है कि दरवाजे के दूसरी तरफ आंगन में कोई खड़ा था। कोई ऐसा जिसके पैरों में पायल थी। ये इतनी रात को